देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। घुसपैठ से किस मुद्दे पर आखिर किसको परेशानी है, इस पर हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मुद्दा है दरअसल किस तरह से जो झारखंड के चुनाव हैं उसमें एक बड़ा इशू बना हुआ है। आज जब शाम को झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण का प्रचार अभियान थम जाएगा। अंतिम चरण में 20 नवंबर को 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। आखिरी दिन सभी दलों के तमाम दिग्गज नेता प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। चुनावी घमासान के बीच झारखंड में घुसपैठ बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी ने पूरे जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी के कई स्टार प्रचारकों ने जनसभाओं में बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव का मुद्दा उठाया है। तो पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव, गली-गली जाकर इस पर आम जनता को जागरूक करते हुए दिखे हैं। बांग्लादेश से घुसपैठ की क्या मोडस ऑपरेंडी है, कैसे कुछ राजनीतिक दल वोट बैंक की सियासत के लिए घुसपैठ को प्रश्रय दे रहे हैं, ये बात जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। इस मुद्दे पर जेएमएम कांग्रेस बैकफुट पर दिखती है। इंडी गठबंधन के नेताओं की एक ही रट है कि बीजेपी इस मुद्दे से लोगों को बांटना चाहती है। इंडी गठबंधन के नेता बीजेपी के स्टार प्रचारकों को ही बाहरी का बता रहे हैं। उनका कह रहे हैं कि ये बाहर से आए हैं। उनका आरोप है कि घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन यह सवाल तो इंडी गठबंधन से पूछा ही जाएगा कि बांग्लादेशी घुसपैठ को सिस्टमैटिक तरीके से प्रश्रय किसने और किस लालच में दिया, क्यों दिया। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ को गलत मानते हैं तो आखिर इस मुद्दे से परेशानी क्या है। और झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में भाजपा की जीत का दावा किया है। जनता पार्टी पहले चरण में 2/3 सीटें जीत रही है, दूसरे चरण में भी शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। और झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य के लोग घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन चाहते हैं। लोगों का प्रधानमंत्री जी के लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह है। लोग डबल इंजन का सरकार चाहते हैं और एक प्रकार से झारखंड में विकास हो मोदी जी का नेतृत्व में, और झारखंड का लोगों का आशा आकांक्षा पूर्ति हो। यही चुनाव का एक मेजर थीम है और उसी को लेकर लोगों का उत्साह है। लोग चाहते हैं कि सरकार आए, घुसपैठिया का खिलाफ एक्शन हो। और हेमंत सोरेन इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहते हैं। दरअसल उनका जो जिस तरह से एक स्टैंड जेएमएम और कांग्रेस का रहा है कि बीजेपी के लोग काटने की बांटने की बात करते हैं, क्या कह रहे हैं हेमंत सोरेन, आइए सुनते हैं। ये लोग सिर्फ जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला करके चुनाव लड़ना, वोट डालो और राजनीति करो की रणनीति पर आगे जाते हैं। हम लोग जात धर्म से ऊपर हर लोग हर वर्ग के लिए काम करते हैं। जो भी काम है उसका सभी वर्गों को लाभ मिलता है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ झारखंड की सियासत पर बात करेंगे रांची से हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार। दिवाकर, ये सवाल तो निश्चित तौर पर पूछा जाएगा कि आखिर जब बात घुसपैठ की बात होती है, बांग्लादेशी घुसपैठ की होती है, तो असहज हो जाती है इंडी गठबंधन। आखिर क्यों? और इसको जब ये मुद्दा उठाया जाता है तो बार बार वो यही बात कहते हैं कि ये लोग बीजेपी के लोग बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर सिर्फ चुनावी मौसम जो अभी चल रहा है उस दौरान ये मुद्दा नहीं उठा है, बल्कि पिछले साल 1.5 साल से जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला है वो काफ़ी झारखंड में सुर्खियों में है। और इस पर आपको याद होगा कि हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया था। उसके बाद केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जवाब देने के लिए कहा गया था। जब केंद्र सरकार ने अपनी रिपोर्ट जो दाखिल की थी उसमें उन्होंने जनगणना का आधार बताया था कि किस तरीके से झारखंड के जो संथाल के इलाके हैं, जहाँ पर कि कभी आदिवासियों की आबादी
40% से ज्यादा हुआ करती थी, वो घटकर 25 से 27% के बीच रह गई है। तो वो एक लगातार बताया गया कि कैसे एक विशेष समुदाय की वहां पर आबादी बढ़ी है और एक विशेष समुदाय की आबादी घटी है। तो उसके बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है कि किस तरीके से, चाहे वो संथाल का जो कोर इलाका है, चाहे वो पाकुड़ का इलाका है, जमताड़ा का इलाका है, फिर साहिबगंज का इलाका है, इन तमाम इलाकों में किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी हमलावर है और उनके नेता की ओर से आंकड़े भी जारी किए जा रहे हैं। लगातार कुछ दिन पहले हम लोगों ने दिखाया भी था आपको कि किस तरीके से जमाई टोला जैसा चीज साहिबगंज में बन गया है। तो इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उसमें बाकायदा भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रूफ भी दिखाए गए हैं कि कैसे मोहल्ले के मोहल्ले बदल गए हैं और लगातार उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। उसी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमलावर है तो आपको याद होगा 2-3 दिन पहले जो कांग्रेस के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, जो कि वो इंडी गठबंधन के घटक दल हैं और यहाँ पे सत्ता में मुख्य जो दल है कांग्रेस वो भी है, तो उनके नेता ने साफ तौर पर एक तरीके से स्वीकृति दी थी कि किस तरीके से वो हिंदू को भी गैस सिलेंडर 450 रुपया में देंगे, मुस्लिम को भी देंगे और कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी है तो उसको भी वो देंगे। तो एक तरीके से उससे एक मौन स्वीकृति भी मिली थी। और इस मामले के जब गुलाम अहमद मीर ने जब ये बयान दिया था उसके बाद से बीजेपी और ज्यादा अटैकिंग मूड में आ गई थी और एक तरीके से जो झामुमो थी और वो कांग्रेस थी वो एक तरीके से बचाव की मुद्रा में आ गई थी कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। लेकिन जो स्थिति है और जो ग्राउंड स्थिति दिखती है, हमने भी कई बार पाकुड़ का दौरा किया है, साहिबगंज का दौरा किया है, इन तमाम जगहों पर जो चीजें दिखती है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आदिवासियों की आबादी यहां पर घट रही है। तो इसको लेकर जो आरोप प्रत्यारोप है, जनता अब किसकी सुनेगी ये तो 20 तारीख को तय होगा। लेकिन पूरे झारखंड के जो ये विधानसभा चुनाव रहे हैं, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि संथाल में जब ये शिफ्ट किया है सेकंड चरण का चुनाव तभी ये मुद्दा बना है, बल्कि आप कोल्हान में चले जाइए, छोटा नागपुर के इलाके में चले जाइए, खूंटी में चले जाइए, पलामू में चले, तमाम जगहों पर ये मुद्दा आपने बताया कि 1-1.5 साल पहले से ही ये एक मुद्दा रहा है। एक सवाल का जवाब मैं चाहूंगा बहुत जल्दी से देंगे, कितने गहरे उतरा है लोगों के बीच में ये मुद्दा? देखिए, निश्चित तौर पर आज मैं एक संथाल की जो पिछली स्थिति थी और वर्तमान स्थिति में क्या कुछ चुनावी गणित बैठता है उस पर मैं एक आज स्टोरी कर रहा था। तो उसमें जब आंकड़ों पर मैं जा रहा था, कुछ जानकारों से मेरी बातचीत हो रही थी, मैं कई वरिष्ठ पत्रकारों से भी मैंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जो ये बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है वो खासकर जो संथाल परगना के युवा हैं उनके मन में एक तरीके से पैठ कर गया है और युवा जो है इसको लेकर अब खुलकर चर्चा कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर यहां पर उनकी संख्या बढ़ रही है। तो एक जो पत्रकार हैं, जानकार हैं, संथाल के इलाके को जो जानते हैं, कोल्हान के इलाके को जो जानते हैं, वो लगातार अब इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर इस बार का जो जनादेश होगा उसमें उसकी झलक देखने को मिल सकती है कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा रहा है वो युवाओं पर खासकर हावी होता दिख रहा है। जी जी, निश्चित तौर पर। और दिवाकर, एक बात और भी है कि जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेता इस पर रिएक्शंस दे रहे हैं और वो बार बार इस पर बैकफुट पर दिख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि जो नेता है उनको सबसे पहले मौसम और जो हवा का अनुमान है वो सबसे पहले उनको पता चलता है और यही वजह है कि इस घुसपैठ वाले मुद्दे पर वो इतने डिफेंसिव हैं और बार बार बीजेपी को और एनडीए के खिलाफ तमाम बातें कर रहे हैं। फिलहाल जनता क्या कुछ कहेगी, जनता क्या कुछ अपना कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो मैंडेट क्या देती है, जैसा कि आपने कहा, ये 23 तारीख को पता चलेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त के आज के अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।